जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। साधु संगति से पाप का एहसास होता है। साधु संगति से मन की चंचलता पर विराम लगता है। साधु संगति से संसार और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। महात्मा लोचन दास उमावी अम्बाह की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में दूसरे दिन स्वास्थ्य और संचार कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि रिटायर्ड हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि जैन लेफ्टिनेंट कर्नल ने हृदय रोगों से बचाव के उपाय बताए, जैसे मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली, अपोषित भोजन, लंबे समय के तनावी वातावरण, देर रात तक जागना, मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग, धूम्रपान और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए। दूसरे सत्र में पत्रकारों और वक्ताओं ने संचार के प्रभाव पर चर्चा की, जिसमें दैनिक भास्कर अम्बाह के वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन, मध्य प्रदेश संवाद, दैनिक केसरिया हिंदुस्तान के पत्रकार पंकज जैन, प्रखर वक्ता और युवा साहित्यकार अंजनी वशिष्ठ और कार्यक्रम अधिकारी विजय शर्मा ने शिविरार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन विपिन तोमर ने किया। जाल सभागार में आयोजित बिजनेस दर्पण के सालाना सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी सहित कई प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। समारोह में पत्रकार, शिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को जैन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईआईटी के नीलेश जैन, पीएससी कंट्रोलर डॉक्टर मनमोहन प्रकाश, कृषि पर्यावरणविद प्रोफेसर समीर व्यास, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत और 38 अन्य हस्तियों को सम्मानित किया गया। गिन्नी ग्रुप के गजेंद्र जी जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में हेमंत ज्योति जैन, गौतम शीतल जैन और अन्य प्रमुख सदस्यों ने कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। रामगंज मंडी में परम पूज्य आचार्य श्री विश्व रत्न सागर महाराज का मंगल आगमन हुआ। स्टेशन चौराहे पर समाजजनों व श्वेतांबर श्री जैन संघ के अध्यक्ष राजकुमार पारख ने जयकारों के साथ गुरुदेव की भव्य आगवानी की। गुरुदेव श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां संरक्षक अजित सेठी और अध्यक्ष दिलीप कुमार विनायका ने उनकी मंगल आरती की। इसके बाद उन्हें श्री श्वेतांबर जैन मंदिर लाया गया, जहां गुरुदेव की पुष्प वृष्टि से स्वागत हुआ। धर्म सभा में आचार्य श्री ने 5 साल पूर्व के अपने आगमन की यादें साझा करते हुए कहा, मैं तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया हूँ। गुरुदेव का 3 दिन का प्रवास रामगंज मंडी में रहेगा, फिर वे भवानी मंडी जाएंगे, जहाँ भव्य महामांगलिक होगी। चलिए देखते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव पर बूंदी, पिपलाई, शिवपुरी, दमोह, मुरैना और प्रतापगढ़ में हुए धार्मिक आयोजनों की कुछ झलकियां। भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव पर बूंदी शहर और सिलोदय अतिशय क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिगंबर जैन खंडेलवाल सरावगी समाज संस्थान ने सौत्यापाड़ा में प्रभात फेरी निकाली, जो शहर के जिनालयों में दर्शन करती हुई आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। वहां पूजन, अभिषेक और शांति धारा हुई। इसी दौरान देवपुरा में 24 घंटे का भक्तामर पाठ, अभिषेक और शांति धारा हुई। सिलोदय अतिशय क्षेत्र में आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक, शांति धारा और संगीतमय भक्तामर विधान हुआ। इन कार्यक्रमों में समाज के सदस्य और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। 52 ब्लॉक में स्थित जैन मंदिरों में भगवान ऋषभदेव का जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पिपलई में श्री वर्धमान दिगंबर जैन विकास समिति द्वारा जलाभिषेक, शांति धारा पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। समिति के सदस्य सुनील कुमार जैन और आशीष जैन ने बताया कि ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है और वे पहले तीर्थंकर थे। ब्रजेंद्र कुमार जैन ने उनके जियो और जीने दो संदेश को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर कई श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। शिवपुरी में राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूजन, शांति धारा और विशाल धर्म प्रभावना रैली का आयोजन हुआ। रात्रि में माधव चौक पर 115 मंडलों पर भक्तामर, दीप अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया जी और मनोज भैया जी ने भगवान आदिनाथ के उपदेशों पर प्रवचन दिए। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र जैन भैया और आगम जैन ने किया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव महावीर नगर और दाहोद स्थित श्री शांतिनाथ जिनालय में मनाया गया। इस दौरान प्रभात फेरी, अभिषेक, पूजन, भक्तामर पाठ और महामंडल विधान हुआ। पंडित श्री राजकुमार जी के निर्देशन में 48 काव्य पर आधारित भक्तांबर विधान का पठन कर 48 श्रीफल चढ़ाए गए। दाहोद में दिन भर धार्मिक कार्यक्रम, पूजन, हवन और महाआरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग धर्म लाभ लेने के लिए उपस्थित रहे।
मुरैना में भगवान आदिनाथ के जन्म और तप कल्याणक पर ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में जैन बैंक परिवार ने विशेष आयोजन किए, जिसमें भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक और शांति धारा हुई। इसके बाद पालकी शोभा यात्रा में भक्तों ने भजनों पर नृत्य किया। जैन बैंक का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ, जिसमें 125 सदस्य ने आगामी योजनाओं पर चर्चा की। बड़े जैन मंदिर में प्रातःकाल अभिषेक, शांति धारा और पूजन हुआ। चंद्रप्रभु जिनालय में भक्तांबर अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकार सौरभ जैन ने भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ने श्री जूना मंदिर प्रतापगढ़ में भक्तामर पाठ और 5 वेदियों पर दीपदान का आयोजन किया। प्रवक्ता रितेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के बाद भक्तामर की महिमा का गायन हुआ और अंत में भगवान आदिनाथ की महाआरती हुई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।